वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश ग्रामर बेसिक रूल्स फॉर competitive एग्जाम्स। तो all the students who are targeting CUET, whether your target is Delhi University colleges, right, या फिर आप IPU सेट whatsoever कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आफ्टर योर क्लास 12th, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ बेसिक रूल्स को अपनाना, राइट। जो ये सारे रूल्स होंगे ये हमें एरर डिटेक्शन में मदद करेंगे। मोस्ट कॉमन एरर्स जो हम करते हैं यूजुअली वो मैं आपको बताऊंगी विद द रूल्स। क्या क्या कवर करने वाले हैं हम? आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, कंजंक्शन एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। घबराना बिल्कुल नहीं है, सब कुछ बेसिक से समझाऊंगी, राइट। एकदम मिलके सब कुछ क्विकली रिकॉल करेंगे बचपन में जो पढ़ा था। बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है क्योंकि जो टारगेट है वो ये है कि हम कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट अचीव करें, राइट। सो दिस इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरी स्टूडेंट जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहा है। कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकलेगा एंड ट्रस्ट मी, इससे आपको 30% तक की जंप मिल सकती है अपने लैंग्वेज टेस्ट में। इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। चलिए, सो लेट्स बिगिन विद आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं भैया? आर्टिकल्स होते हैं हमारे ए एंड द, राइट, जो हम एक नाउन के आगे लगाते हैं। अ ट्री, एन एप्पल, द बुक, राइट। ये किस बेसिस पे हम ए एंड द लगा रहे हैं वो हम क्विकली समझेंगे, राइट। आर्टिकल्स बेसिक तो आपको पता ही है। चलो सबसे पहले ए और एन में क्या फ़र्क है, कहाँ पे ए आएगा और कहाँ पे एन आएगा, ठीक है। चलिए, अ और द, सबसे पहला डिफरेंस है कि भैया द हमें पता है एक पर्टिकुलर चीज़ है, द बुक, ठीक है। किसकी बात करें? पर्टिकुलर चीज़ की जो हमें पता है, ठीक है। वी वेंट टू द शिमला रोड, ठीक है, शिमला के मॉल रोड पे घूमे, पता है आपको द शिमला मॉल रोड, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, जो अ है वो ऐसे रैंडमली यूज हो रहा है। अ पर्सन, अ मैन, अ गर्ल, आई सॉ अ गर्ल, राइट, ठीक है। चलिए, सो ये देखिए, अ इज यूज्ड फॉर वन, ऐसा भी होता है। आई वॉन्ट अ मैंगो, यानी कि एक मैंगो चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी की बात हो रही है। उसके बाद पर, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे, पर डे, हर दिन, तो पर से भी अ यूज हो रहा है, राइट। और आगे अननोन, रैंडम, जैसे मैंने बताया, अ डॉग, ठीक है, अ गर्ल, अ बॉय, अ मैन, ठीक है, जिसको आप नहीं जानते। फिर हम चलते हैं कॉन्सोनेंट्स पे, यानी कि देखो एन कब लगता है? वॉवल्स पे। अब वॉवल्स क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। इनको छोड़ के जो बाकी अल्फाबेट्स है वो हमारे कॉन्सोनेंट्स है और उनके आगे अ लगता है, ठीक है। अ हॉर्स, ह की आवाज आ रही है। इधर आपको एक और चीज सीखनी पड़ेगी। ए, ई, आई, ओ, यू में ना आप हिंदी में भी इसे कर लीजिए। ए, ई, आई, आ और ई, ओ, ए, ई, आई, ओ, ऊ, ठीक है। अब ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ट्रिकी पार्ट है। एफ, अगर हम हिंदी में लिखे क्या आएगा? ए, फ, ए, तो ये ए आ रहा है, यानी कि हमारा एफ के आगे भी एन लगेगा। एच, अगेन ए आ रहा है, एच के आगे भी एन लगेगा। एल, ए, ल, एल, अगेन ए आ रहा है। एम, ए आ रहा है। एन, ए आ रहा है। आर, आ रहा है, आ, तो आर के आगे भी, ठीक है भैया। एस, ए आ रहा है और एक्स, अगेन ए आ रहा है। सो ये कुछ लेटर्स हैं, इनके वर्ड्स के आगे एन लगता है। और कब? जब यही वाली साउंड्स उस वर्ड में आ रही है, जैसे कि अ हॉर्स, एन हॉर्स नहीं आएगा क्योंकि ह की प्रोनाउंसिएशन आ रही है। एन आर आएगा क्योंकि आ रहा है, HOUR वाला जो आर होता है, क्लियर है। सो हम हिंदी वाली जो साउंड आ रही है उसके बेसिस पे ए और एन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लियर है। अब एच का मतलब ये नहीं है हट के आगे आप एन हट लगा दो, नहीं, अ हट। सिर्फ जहां पे ये साउंड आ रही है ए, ई, आई, ओ, किसी भी वर्ड के आगे, तो वो हमारा एन यूज होगा, क्लियर है। आई बात समझ में? ध्यान से सुनो, सब कुछ काम आने वाला है, क्लियर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझ में आया है। अब हम चलते हैं आगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू यूजेज ऑफ द कहाँ लगता है भैया? सबसे पहले मैंने आपको बताया पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। द बॉय नियर द बस इज माई ब्रदर, दैट बॉय, द पर्टिकुलर बॉय, ठीक है। आई लव द फॉलोइंग फ्रूट्स, आपको पता है एक चीज, पर्टिकुलर चीज। शी इज द वन फॉर मी, क्लियर है। आगे चलते हैं नंबर 2। व्हेन अ सिंगुलर नाउन, नाउन क्या होता है? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, represents a whole class, पूरी अपनी जाति को ही वो represent कर रहा है। जैसे कि the mango
इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स। क्लियर है? द मैंगो, एक मैंगो की बात नहीं हो रही है, पूरी उसकी क्लास। ठीक है, आगे चलते, सारे मैंगोज की बात हो रही है। आगे चलते हैं, द एज, यानी कि एक गधे की बात नहीं हो रही है, पूरे जो गधों की जाति है उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, द एज इज यूज्ड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। क्लियर है? आई बात समझ में? आगे चलते हैं, विद द नेम ऑफ एस्टैब्लिश्ड प्लेसेस, बुक्स, इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, द वेदास, द पुरानास, द बाइबल, द फ्लूट, द वायलिन, द टेलीफोन, द पुलिस, द नेवी, द कांग्रेस, द बीजेपी, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी, द गुप्तास, द मौर्यास, जो डायनेस्टीज है उनके साथ भी, द सन, द स्काई, द स्टार्स। राइट? अगर हम रिवर्स की बात करें, द यमुना, द गंगेज, है ना, माउंटेन्स की बात करें, द हिमालयास। राइट? जो प्लेसेस हैं उनके लिए भी द यूज होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नाउन्स पे। नाउन क्या होता है? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। राइट? एनीथिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर है? सब्जेक्ट मोस्टली जो रहता है हमारा। ठीक है, तो हमें नाउन्स में जो मोस्टली दिक्कत आती है वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करने में आता है। द सीजर्स आर डर्टी, द सीजर्स इज डर्टी। क्या बोलना है, इज या आर? ठीक है, तो हमें ये इज और आर में फर्क समझना है, कहाँ पे इज आएगा और कहाँ पे आर आएगा। और ये कैसे पता चलेगा? जब सीजर्स सिंगुलर है या प्लूरल, राइट, उसके बेसिस पे। चलिए, सो सिंगुलर फॉर्म में जो हमारे नाउन्स हैं वो क्या क्या है? सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी, स्टेशनरी, न्यूज, पोएट्री, बिजनेस, मिसचीफ, फ्यूल, इशू, रिपेयर, बेडिंग। कैसे भैया? दिस सीनरी इज ब्यूटिफुल, दिस सीनरी आर ब्यूटिफुल नहीं होगा, है ना? सीनरी तो एक ही है सिंगुलर फॉर्म में। दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी वाइटल। ठीक है, तो इज, अगेन ये सारे सिंगुलर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एंड में तो इनके एस है, क्या ये प्लूरल है? फिजिक्स आर माई बेस्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, नो, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। राइट? सो सारे सब्जेक्ट्स हमारे सिंगुलर फॉर्म में हैं भैया। आगे चलते हैं, dozen, score, 100, 1000, million when preceded by a numeral. For example, he bought 10 dozen oranges. ठीक है, I have 4 pair of shoes. ठीक है, 4 pairs of shoes नहीं है, 10 dozens नहीं है, ये खुद में सिंगुलर है क्योंकि ये खुद नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पेयर यानी कि 2, डजन यानी कि 12। राइट? सो ये चीजें सिंगुलर हैं। आगे चलते हैं प्लूरल पे, कैटल, पुलिस, पोल्ट्री, पीपल, जेंट्री, पेजेंट्री, आर्टिलरी, यानी कि कोई भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, भेड़, बकरियां। ठीक है भैया, पुलिस, पूरी एक पुलिस की बात करें इन जनरल, कोई एक पुलिस ऑफिसर की बात नहीं करें, पीपल है, वी आर द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना? राइट? अब वी इज द पीपल तो नहीं बोलते, द पीपल इज मैड, द पीपल आर मैड बोलते हैं, है ना, प्लूरल फॉर्म में। राइट? सिजर्स, भैया होती कैची एक ही है, बट उसमें ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, ये 2 हैं। सो सिजर्स आर प्लूरल है। ये ट्राउजर्स, 2 ट्राउजर्स है, एक टांग एक में, दूसरी टांग दूसरी में, तो 2 हैं। स्पेक्टिकल्स, अगेन 2 हैं। शॉर्ट्स, गुड्स, रिचेस, और बाकी हम सबको पता ही है, अगर एस किसी के आगे लगा हुआ है तो वो प्लूरल है, जैसे कि गुड्स। राइट? सो हमारा ये प्लूरल फॉर्म में आता है, जैसे कि द पुलिस हैव कॉट द थीफ, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दोज सीजर्स आर वेरी शार्प, माई स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग। राइट? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बदलनी पड़ेंगी अपने माइंडसेट में। डन? आगे एक और चीज, वन ऑफ और एनी ऑफ। जब ऐसा कुछ लिखा जाता है एक सेंटेंस में तो हम क्या यूज करेंगे? आई वॉन्ट वन ऑफ द बुक्स प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी, बुक्स। राइट? वन ऑफ द बुक नहीं, प्लूरल फॉर्म आएगा नाउन का। क्लियर है? आगे चलते हैं, अब चलते हैं बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। देखो भैया, डियर, शीप, वेजेस, फिश, एपरेटस, ये सिंगुलरली भी यूज हो सकते हैं और प्लूरली भी। कैसे? और सबसे बड़ी बात, कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ज्यूरी, उसमें होते हैं 4 से 5 लोग, बट उसे टुगेदर क्या बोलते हैं? ज्यूरी। टीम, 12 to 13 मेंबर्स होते हैं, टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट अ टीम, वन सिंगल टीम। पब्लिक, ऑडियंस, कमिटी, गवर्नमेंट, ऑर्केस्ट्रा, ये कब प्लूरल में मानी जाएंगे और कब सिंगुलर मानी जाएगी? भैया अगर ऑडियंस में किसी एक बंदे को रेफर करके बात की जा रही है, प्लूरल मानी जाएगी। अगर पूरी ऑडियंस की बात हो रही है तो सिंगुलर माना जाएगा। सिमिलरली टीम के साथ होगा। देखिए कैसे, द टीम आर लुकिंग क्वाइट फिट,
यानी कि हर एक इंसान की बात हो रही है टीम में. द पीपल ऑफ द टीम, द मेंबर्स ऑफ द टीम आर लुकिंग क्वाइट फिट. इसको ऐसे रिप्लेस कर दो, ठीक है. द टीम हैज नॉट टर्न्ड अप येट. साथ में पूरी टीम, एक की बात हो रही है तो सिंगुलर बात हो रही है. सो हमारा जब सिंगुलर पूरे ग्रुप में एक कलेक्टिव नाउन में भी किसी एक बंदे की, मेंबर की बात होगी, प्लूरल माना जाएगा, राइट. अब ये देखिए, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ. बुरे कर्म का फल क्या है? डेथ है. द वेजेस ऑफ द वर्कर्स हैव बीन रेज्ड. यहाँ वर्कर्स की बात हो रही है प्लूरल फॉर्म में, इसलिए प्लूरल में यूज हो रहा है. यहाँ सिन की बात हो रही है सिंगुलर में, तो सिंगुलरली यूज हो रहा है. क्लियर है. सो इट डिपेंड्स कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है. ओके, नाउ हियर इज अ लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. क्राउड ऑफ पीपल, मॉब ऑफ एंग्री पीपल, ये आपको पता होना चाहिए किसको क्या बोलेंगे. हर्ड ऑफ कैटल या फिर काउज, मीट ऑफ शिप्स क्रूजेस, टीम ऑफ प्लेयर्स, पैक ऑफ वुल्व्स, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स, बुके ऑफ फ्लावर्स. ये सब आप एक बार रीड करिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव. आगे चलते हैं. अब हम चलते हैं प्रोनाउंस पे. अब प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है. यानी कि मेरा नेम क्या है? पूर्वा. आप मुझे क्या बुलाएंगे जब अपनी दोस्त से बात कर रहे होंगे? हर, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट हर. शी, राइट. सो आई एम शी. ही, शी, दे. हम क्या करें हैं? लोगों को बार बार उनके नेम से ना पुकारा जाए, इसलिए ही, शी, दे से रिप्लेस करें हैं, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड प्रोनाउंस. वर्ब क्या होता है भैया? वर्ब का मतलब होता है एक एक्शन डूइंग वर्ड, कि वो इंसान क्या कर रहा है, क्या हो रहा है उस सेंटेंस में. आई एम डांसिंग, तो मैं नाच रही हूँ. डांसिंग वर्ब है. अब आई पहले आया वर्ब से, राइट. सो हमेशा जो हमारे वोकेटिव केस या नॉमिनेटिव केस होता है वो वर्ब से पहले आते हैं. वी आर डांसिंग, ही इज डांसिंग, शी इज क्राइंग, दे आर प्लेइंग, हु इज डांसिंग, है ना. क्लियर है. आगे चलते हैं. आई बन गया मी, ठीक है. अब ये मी वर्ब के बाद आएगा. शी वॉज डांसिंग विद मी, राइट. ही वॉज डांसिंग विद अस. तो पहले डांसिंग आ रहा है, फिर अस आ रहा है. क्लियर है. ऐसे ही हिम, शी का हर, दे का देम, हु का हुम. क्लियर है. पोजेसिव केस, ये मेरा है. दिस इज माई बुक, दिस इज आर बुक, दिस इज हिज बुक, दिस इज हर बुक, दिस इज देयर बुक, दिस इज हुज बुक. ठीक है. ये हम पूरा इस साइड चल रहे हैं, कन्वर्ट करते जा रहे हैं. माई बन गया माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव में, ठीक है. आर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, राइट. ये बस आपको एक बार गो थ्रू करना है, चिंता मत करो, ये खुद आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या यूज करना है. आगे चलते हैं. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कॉमन एरर्स इन प्रोनाउंस. ध्यान से देख लो, इंग्लिश सुधर जाएगी. सही बता रही हूँ. द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस. अगर सेंटेंस बोल रहा है वन मस्ट डू हिज हर ड्यूटी, नो, वंस ड्यूटी टू वंस कंट्री, फिर वन ही मेंशन होगा, हिम हर नहीं आएगा. सो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू वंस कंट्री. हम ऐसा नहीं बोल सकते वन मस्ट डू हिज और हर ड्यूटी टू देयर कंट्री. नो, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. क्लियर है. आगे चलते हैं. अब भैया जब इस वन की नंबर में बात हो रही है तो क्या होगा? वन ऑफ देम हैज गिवन अप वंस स्टडी, तब वन नहीं आएगा. वन ऑफ देम हैज गिवन अप हिज स्टडीज, क्योंकि हम वन ऑफ देम की बात करें तो हमें पता है कि वो कौन है. सो यहाँ पे वन नहीं आएगा. क्लियर है. आगे चलते हैं. एवरीवन और एवरीबडी, इसके साथ क्या आएगा? मस्ट बी फॉलोड बाय हिज. हिज आएगा यहाँ पे. एवरीवन शुड लव हिज कंट्री. क्लियर है. आगे चलते हैं. ईच, एवरी, एनीवन, एनीबडी must be followed by a singular pronoun of their person. Anyone can do this if he tries. ही आ रहा है यहाँ पे, right? Clear है. Singular आ रहा है. आगे चलते हैं. Verbs like enjoy, avail, pride, resign, apply, acquit, assert, absent are followed by reflexive pronouns. Reflexive यानी कि क्या? Myself, himself, herself, right? So he absented himself from the class. We enjoyed ourselves at the party. I availed myself. Reflexive pronouns जो हमारी लास्ट वाली टेबल थी प्रोनाउंस की, उसकी बात हो रही है. क्लियर है. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं. He resigned himself to fate, जहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है. अब भैया कहाँ पे यूज नहीं होता है? कीप, कंसील, क्वालिफाई, स्प्रेड, रेस्ट, स्टे. I stayed away from my class. He qualified in the test. Myself qualified in the test.
हर सेल्फ क्वालिफाइड इन द टेस्ट, ये नहीं होगा, राइट? तो इधर हमेशा आई, ही, शी ये सब यूज होगा, राइट? शी केप्ट अवे फ्रॉम द शो। क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। व्हेन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, तुम, मैं और वो साथ में कहीं जा रहे हैं या फिर हम नेबर्स हैं, तो मैं कैसे बोलूंगी? हम हमेशा यू, ही एंड आई, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, ऐसे बोलेंगे जब भी हम साथ में सिंगुलर प्रोनाउंस को यूज कर रहे हैं। सिंगुलर की बात हो रही है, यू, ही एंड आई आर नेबर्स। आई बात समझ में? अब इन्हीं को प्लूरल बना दे, वी, यू, दे, तो हम क्या बोलेंगे? तो मैं खुद से शुरू करूंगी, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन एंड दे थर्ड पर्सन। सो वी, यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर। आई बात समझ में? यहाँ थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। अब अगर हम भैया सिर्फ दो लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा आई से शुरुआत होगी, आई एंड संजीव हैव डन दिस जॉब। ठीक है, क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। हु डिनोट्स सब्जेक्ट एंड whom डिनोट्स ऑब्जेक्ट। हु कौन है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, जो डूअर है, जो वो चीज कर रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पे वो चीज हो रही है, द ऑब्जेक्ट ऑफ इट, राइट? सो हु डू यू थिंक डिड द जॉब, सब्जेक्ट है हमारा हु। whom हमारा ऑब्जेक्ट में यूज होगा, whom did you abuse, तो ये who और whom में अब दिक्कत नहीं करनी है, राइट? आगे चलते हैं। अब who हो गया, यानी कि किसने किया है, कौन सब्जेक्ट है, कौन डूअर है। whom किस पे हुआ है, कौन ऑब्जेक्ट है। अब whose इज यूज फॉर पर्सन्स, whose लोगों के लिए यूज होगा, ये किसका है। एंड which फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। दिस इज द टेबल विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। मैं ये नहीं बोलूंगी दिस इज द पर्सन विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, राइट? लाइफलेस चीजों के लिए होता है विच। ही मैरिड सुनीता हु इज द डॉटर ऑफ मिस्टर रॉय। हुज बुक इज दैट? क्लियर है? आगे चलते हैं। विच कन्वेज एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड दैट एक्सप्लेन्स अ सर्टन थिंग। अच्छा जी, आई विल टेल यू द फर्स्ट थिंग विच आई रिमेंबर, एडिशनल इंफॉर्मेशन, दैट एक स्पेसिफिक थिंग जो हमें पता है। I am talking about traffic management that forms a part of his duty, right? बहुत ज़्यादा इंट्रिकेसीज हैं, ज़्यादा भी नहीं, मतलब हम मेमोराइज कर सकते हैं, बट कंपेटिटिव एग्जाम से के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू, वन अनदर फॉर मोर देन टू। राहुल एंड रेनू लव ईच अदर, एक दूसरे को प्यार करते हैं। दे हेल्प वन अनदर, यानी कि मोर देन टू, काफियों को, राइट? स्पेसिफाइड नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। When the same person is the subject and object, it is necessary to use reflexive pronouns. जब मैं ही सब्जेक्ट हूँ, मैं ही ऑब्जेक्ट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो भी मैं हूँ, डूअर भी मैं हूँ, और जिस पे जो हो रहा है वो भी मैं ही हूँ। I cut myself shaving this morning, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव यूज होगा, करेक्ट है ये। I cut me shaving this morning, this is wrong. So I cut myself shaving this morning. Clear? आगे चलते हैं। When a pronoun is the object of a verb or preposition, it should be in objective case. अब भैया यहाँ पे pronoun you, me क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, बुक्स है सब्जेक्ट, राइट? सो दीज बुक्स आर फॉर यू एंड मी, ये सही है, यू एंड आई नहीं होगा, राइट? सो वो टेबल बहुत ज़्यादा हमें ध्यान से देखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन should be placed as near as possible to the antecedent. Very 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 important. I have read Shakespeare's works, who was a great dramatist. अब भैया वर्क्स की बात हो रही है, शेक्सपियर की बात हो रही है, समझ नहीं आ रहा, तो इसका सही जवाब क्या है? I have read the works of Shakespeare, who was a great dramatist. कि भैया शेक्सपियर जिसकी बात हो रही थी उसको who के पास लाया गया है ताकि ये कनेक्ट करे। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है who है, वो एंटीसीडेंट के पास होना चाहिए, जिसकी बात हो रही है उससे पास होना चाहिए, तभी क्लैरिटी आएगी सेंटेंस में। क्लियर है? आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स, एंड, इफ, और। क्लियर है? जो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उनको कंजंक्शंस बुलाया जाता है। तो भैया कंजंक्शंस भी काफ़ी हाई फाई होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए उनके साथ क्या लिखा जाता है। भैया अगर स्कार्सली है या फिर हार्डली है तो उसके साथ व्हेन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हार्डली हैड आई स्लेप्ट व्हेन द टेलीफोन रैंग, तो ये इनकी जोड़ी होती है, हमेशा ये साथ में ही लिखे जाते हैं। दो के साथ येट आएगा, दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। क्लियर है?
आगे चलते हैं, नो सूनर के साथ आएगा देन, नो सूनर डिड वी रीच देयर देन इट बिगैन टू रेन, हमेशा ये साथ में आएंगे जहां भी इनका यूज होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आप सबको पता होगा, नॉट ओनली डिड ही हेल्प हर बट ऑल्सो ड्रॉप्ड हर होम सेफली। आगे चलते हैं, लेस्ट के साथ आएगा शुड, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, क्लियर है। आगे चलते हैं, बोथ के साथ क्या आएगा, एंड आएगा, नॉट एज वेल एज, बोथ राम एंड श्याम आर गुड एट साइंस, एंड है बोथ के साथ, राइट, नॉट एज वेल एज, बोथ राम एज वेल एज श्याम आर गुड एट साइंस, दिस इज रॉन्ग, बोथ है यानी कि साथ में है, एंड आएगा, राइट। नाइदर नॉर आइदर और, नाइदर डिड आई रीड नॉर डिड आई राइट, आइदर यू आर और ही इज टू ब्लेम, हमेशा साथ में जोड़ी है, राइट। देखो इंग्लिश ग्रामर की गंगा बहती ही जाती है, बहुत वास्ट है, सब कुछ हम एकदम से कंप्लीट नहीं कर सकते, बट मेरे को जो जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, विच इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट जो डूअर है, जो मेन जिसकी बात हो रही है सेंटेंस में, वर्ब जो वो काम कर रहा है ना, एक्टिंग वर्ड्स दैट इज वर्ब। अब भैया ये हमेशा अग्रीमेंट में होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए, ये नहीं अलग अलग हो रहे हैं। कैसे भैया, देखिए सब्जेक्ट वर्ब यहाँ मैंने बनाई है टेबल, सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर सब्जेक्ट की फॉर एग्जाम्पल बात करें, ही शी, क्लियर है, और प्लूरल की बात करें दे वी, ठीक है। अब ही के साथ क्या आएगा, वर्क्स, ही वर्क्स, शी प्लेज, आई हमारा प्लूरल में आएगा, आई स्लीप, ओके। आगे चलते हैं, दे वर्क, वी प्ले, ठीक है। आप देखिए एक इसका बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि अगर कहीं पहले एस आ गया है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्ले टुगेदर, अब इसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि प्लेज आएगा या प्ले आएगा, यहाँ ऑलरेडी एस आ गया है तो यहाँ पे एस नहीं आएगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं यूज करती हूँ, इससे पता चल जाता है ये प्लूरल है, और प्लूरल में हमेशा विदाउट एस काम होता है, राइट। सो प्लूरल मीन्स नो एस एंड सिंगुलर मीन्स एस, यस, क्लियर है। फ्रेंड है एक तो वो प्लेज करेगा, राइट, फ्रेंड, माई फ्रेंड प्लेज विद मी, अगर फ्रेंड्स हैं तो वो प्ले करेंगे, ओके। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो ये यू और आई तो हमारा प्लूरल में ही जाएंगे, यू वर्क, आई प्ले, वी स्लीप। यहाँ पे एक चीज मैंने और डाली है विच इज डैश और डैश, जब भी दो चीजों के बीच में और आ जाएगा तो हमेशा हमारा सिंगुलर ही यूज होगा, वर्क्स, प्लेज, स्लीप्स, ये ही यूज होगा। और डॉक्टर और अ नर्स इज वर्किंग इन द हॉस्पिटल, और एंड आ जाएगा तो हमेशा प्लूरल, राम एंड श्याम प्ले टुगेदर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहला रूल, अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट जॉइंड बाय और या फिर नॉर will take a singular or plural verb depending on which subject is nearer the verb. ध्यान से देखो, verb है joining, ठीक है, neither nor आ गया, so neither दीपक nor his friends are joining the tour, क्योंकि फ्रेंड्स पास में है तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया, प्लूरल हो गया ये, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल है, ठीक है। आगे देखिए, neither his friends nor दीपक is, क्योंकि अब दीपक यहाँ आ गया तो यहाँ पे is joining आ रहा है, क्लियर है, आई बात समझ में। तो ऐसे सब्जेक्ट की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो पास में है उसके मुताबिक अपना वर्ब को अरेंज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, indefinite pronouns such as someone, somebody, each, nobody, anyone, anybody, one, no one, everyone, everybody, either, neither, etc. always take a singular verb. Each of my friends कॉल्स मी वंस अ मंथ, कॉल्स सिंगुलर है, जिसमें एस होता है वो सिंगुलर होता है ना, ठीक है, एस होता है यानी कि सिंगुलर का एस, और ये वाला एस सिंपल, अब तो और अच्छे से याद हो गया, राइट। सो ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, कॉल नहीं आएगा, कॉल्स मी वन ऑफ मंथ, क्योंकि ईच की बात हो रही है, इनमें से कुछ भी यहाँ हुआ तो सिंगुलर ही आएगा, क्लियर है। आगे चलते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस विच इंडिकेट मोर देन वन, यानी कि सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, ये सारे देखो ये सारे सिंगुलर वाले ही हैं, एवरी, ईच, नो, राइट, पर्टिकुलर सिंगुलर की बात हो रही है।
ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स। अब भैया जहाँ पे मोर देन वन की बात हो रही है, सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, तो वहाँ पे प्लूरल आएगा। बोथ ऑफ द बुक्स रिक्वायर केयरफुल रीडिंग। सेवरल ऑफ द फील्डर्स रेगुलरली रन 4 और 5 किलोमीटर्स अ डे। क्लियर है, आगे चलते हैं। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय एज वेल एज, तो कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल या सिंगुलर? स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर प्लेइंग। क्या भैया, फर्स्ट सब्जेक्ट का वर्ब लगेगा हमेशा। स्टूडेंट्स की बात हो रही है शुरू में तो आर आएगा, राइट? आप में से बहुत लोग कर देंगे स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर इज प्लेइंग। नहीं, जो शुरू में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1, उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगा। ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज सिटिंग देयर, क्योंकि पहले ही की बात हो रही है इसीलिए सिंगुलर। I as well as he am going out of the station for a week। क्लियर है, आई बात समझ में? तो जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा सिंगुलर या प्लूरल डिसाइड होगा। आगे चलते हैं। द सब्जेक्ट जैसे मैनी अ होता है ना, इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। मैनी अ मैन वॉज ड्राउंड इन द सी। मैनी अ मैन नहीं होगा, राइट? मैनी अ मैन। आगे चलते हैं। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय विद से जोड़े गए हैं दो सेंटेंसेस, दो सब्जेक्ट्स, तो क्या होगा? देखिए, द प्रिंसिपल टुगेदर विद, ठीक है, टुगेदर विद आया है हमारा जॉइनर कंजंक्शन, ठीक है, इसके साथ हिज स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा? द प्रिंसिपल टुगेदर विद हिज स्टूडेंट्स वॉज सीइंग द फाइनल मैच, यानी कि वही जो पहले सब्जेक्ट 1 है उसके अकॉर्डिंग द स्टूडेंट्स टुगेदर विद द प्रिंसिपल वर सीइंग द फाइनल मैच, राइट? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट 1 है जो, उसके अकॉर्डिंग आएगा। आगे चलते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज द नंबर ऑफ, यूज अ सिंगुलर वर्ब। अ नंबर ऑफ मैनी, प्लूरल वर्ब। द नंबर ऑफ बुक्स इज वेरी स्मॉल, इज आया, ठीक है, द में सिंगुलर लगेगा। द नंबर ऑफ बॉयज इन द टीम इज 10, सिंगुलर लगेगा। अ नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग, अ है तो आर आ रहा है, ठीक है, प्लूरल हो रहा है, सो अ नंबर ऑफ यानी कि प्लूरल वर्ब। क्लियर है? सो दीज वर सम बेसिक रूल्स अबाउट इंग्लिश ग्रामर। अब देखिए, ये सब तो हमने समझ लिया है एग्जाम्पल्स के साथ, बट आपकी प्रैक्टिस कब होगी? व्हेन यू एक्चुअली अटेम्प्ट सम एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस। और ये मौका आपको मिलेगा ऑन 17th June 8 PM। आई विल बी कमिंग लाइव and I'll be taking up an MCQ quiz for you guys on the same error detection theme for English language. Make sure to join it right here on my YouTube channel. क्लियर है? क्योंकि ये सारी एप्लीकेशन कब यूज आएगी? जब हम इसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करेंगे। So guys, that is it for today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll also be coming up with more such content only if you like it. तो जल्दी से मुझे comment करके बता दो was this useful, और कोई अलग suggestions है तो वो भी बता देना।